फाइनली लगभग एक हफ्ते के बाद आज हमने बिटकॉइन के प्राइस में बहुत बड़ा मूव देखा है। $42,000 को क्रॉस करा पिछले एक घंटे के अंदर। तो पहले जो मार्केट को गिरा रहे थे वो भी पुतिन और यहाँ जो बाइडेन ही थे, और यही दोनों है जो अभी मार्केट को एक बड़ा पंप दे रहे हैं। तो आपको ये सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि जो बाइडेन है वो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेके आएंगे। एंड फाइनली क्रिप्टो के रेगुलेशंस के बारे में बात करी गई है, जो रिवील किया गया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा, यानी कि येलेन के द्वारा। इसी के साथ अभी प्राइस कहां तक जाएगा और रशिया में क्या हालात हैं, रशिया में जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, क्या चल रहा है इस वक्त, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं कि इस माहौल में आपको क्या करना चाहिए अपने फंड्स को बचाए रखने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, बहुत ही वैल्यूबल होगा। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। वॉफ्ड ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट्स साथ के साथ मिलती रहेंगी। तो डिप हमने ऑलरेडी आपको बाय करवा दिया था जैसे यहाँ डंप आया था, लेकिन अभी आगे चल के क्या करना चाहिए, पहले मैं आपको छोटी मोटी टिप्स ही दे देता हूं, फिर उसके बाद फंडामेंटल्स के ऊपर चलेंगे। तो ओवरऑल हमने यहाँ देख लिया है कि मार्केट $35,000 तक भी गई थी, $45,000 आज से एक हफ्ता पहले थी, फिर $38,000 तक चलेगी, अब फिर $42,000 पे आ गई। यानी कि यहाँ फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस हो जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए आपने पैनिक नहीं करना, तो पैनिक करके सेल नहीं करना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, डीसीए लगातार करते रहो, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया था कि अगर जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो सम हाउ सेलिंग भी करो। आपके पास फिएट भी होना चाहिए, फिएट होगा तभी आप एक डिप फिर से बाय कर पाओगे, और इस तरीके से लगातार आपका जो है लॉस नहीं होगा, कम से कम सिचुएशन बैलेंस रहेगी, आपको लॉस नहीं होगा। एंड हाँ, तीसरी टिप यही है, ऑब्वियसली बाय द डिप। लेकिन डिप बाय करने के लिए हमेशा फंड्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा होने चाहिए, ताकि जैसे यहां प्राइस फिर ऊपर बढ़े उसको सेल कर दो, सेल करके फिर फंड्स अपने इकट्ठे कर लो। और एक और चीज, यहाँ ऑब्जर्वेशन पूरी रखो मार्केट की, क्योंकि मार्केट का यहाँ मूव तो किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि रिसर्च बहुत जरूरी है, रिसर्च अपनी खुद करके रखो, वरना मैं तो आपको बताते ही रहता हूँ कि इस कारण ये हो सकता है, इस कारण वो हो सकता है। जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जो बाइडेन जो है, जो यूएस फेडरल रिजर्व है, ये कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। एक्शन खासकर क्या था, एक तो यही था कि वो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने वाला है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल के देख लिया कि वो करने वाले हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या है कि अभी जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, तो उन्होंने रिवील किया है कि कुछ ना कुछ रिमार्क्स पब्लिश किए जाएंगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा। वो कुछ ना कुछ यहाँ क्रिप्टो ऑर्डर लेके आने वाले हैं। ये हमने कल के दिन बात करी थी कि क्रिप्टो ऑर्डर जल्दी साइन किया जाएगा, और आज ये हो चुका है। और उन्होंने को तो बोला था कि ये अगर पॉजिटिव होगा तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी और लगातार ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा, जैसे कि बैन किया जाएगा या फिर लिमिटेशंस लगाई जाएंगी, तो डंप आएगा। तो यहां ऐसी बैन या फिर लिमिटेशंस नहीं लगाएगी, जिस कारण यहां $42,000 तक प्राइस गया। लेकिन यहां पे क्या है कि सेलिंग जोन भी है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी करी जा रही है। जितने भी ट्रेडर्स ने यहाँ $38,000 पे बाइंग करी थी, तो बात सिर्फ यहाँ बिटकॉइन की नहीं है, बल्कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो टिप में बाय किए गए, वो सब के सब साथ के साथ सेल करते रहते हैं। अभी हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो यहाँ जो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, तो उन्होंने फाइनली बोल दिया है, बहुत अच्छी न्यूज है, कि वो सपोर्ट करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को। इसी के साथ वो यूएस पॉलिसी लेके आने वाली है अक्रॉस एजेंसीज, ताकि वो सारी एजेंसीज और सारी जितनी भी कंपनीज या फर्म्स है क्रिप्टो के ऊपर जो काम करने वाले हैं, उनको सपोर्ट कर पाए, और ये लगातार कुछ ना कुछ अच्छा और नया लेकर आते जाएं। इसी के साथ वो फ्यूचर ऑफ मनी एंड पेमेंट सिस्टम्स, जो कि क्रिप्टो के द्वारा रहने वाला है, इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स जल्दी प्रोड्यूस करेंगे, ताकि वो इस चीज को सही तरीके से रेगुलेट कर पाए। यही कारण है कि करीब 7% का इंक्रीज दिखा था हमें थोड़े टाइम के अंदर। तो मार्केट अभी भी थोड़ी वॉलेटाइल है, यानी कि ऊपर नीचे हो रही है। इसलिए जब ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी या फिर ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, जैसे कि वॉर है या फिर रेगुलेशंस को लेकर, तो इसके बाद क्या कि लगातार हमें पंप ही देखेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। इसी के साथ एक और चीज उन्होंने बताई, वो कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अप्लाई करने जा रहे हैं डिजिटल एसेट्स को उनकी पॉलिसी लाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने एक भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला कि लिमिटेशंस लगाएंगे या फिर बैन कर देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यूएस हमेशा चाहता है कि वो सबसे आगे रहे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इनोवेशंस हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की इनोवेशन या टेक्नोलॉजी हो। बिल्कुल वैसे ही यूएस चाहता है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में भी सबसे आगे रहे। शायद ये जो हालात पैदा किए गए थे चाइना में, कि चाइना में बैन कर दिया, क्योंकि चाइना सबसे ऊपर था पहले, फिर काजाकिस्तान, यूएस, ये अभी सेकंड थर्ड पे आते हैं। तो यही कारण है कि यूएस आगे रहने के लिए क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहता है।
किसी भी हाल में वो इसको बैन नहीं करेगा। तो आखिर जो फाइनल ऑर्डर आने वाला है उसमें जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जो थ्रेट्स के लिए, उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ ऑर्डर लाया जाएगा ताकि उनके साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। तो जितनी भी अभी न्यूज़ आई है लगभग पूरी की पूरी पॉजिटिव है। एंड इसी के साथ एक और चीज़ है जो इन्होंने रशिया के साथ किया, जो यूएस के सीनेटर्स हैं, उन्होंने बोला कि वो रशियन गोल्ड के ऊपर भी सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं ताकि वो गोल्ड को सही तरीके से ट्रेड ना कर पाए। तो उनके रिजर्व्स के ऊपर सैंक्शंस लगाकर वो क्या करने वाले हैं कि वो डिफिकल्टी और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं ताकि पुतिन कभी भी यहाँ कॉस्टली मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए या फिर कुछ बड़ा खरीद ना पाए, या फिर अगर उनको भी जरूरत पड़ती है और टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की, आर्म्स की, तो वो ऐसा ना कर पाए। तो ऐसी सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। लेकिन जो थाईलैंड है उन्होंने ऑफर किया है रशियन टूरिस्ट को कि वो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट कर पाए, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है समहाउ, जो कि अगेंस्ट अदर कंट्रीज है, अगेंस्ट यूएस डिसीजन है। इसी के साथ एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पूरा पैसा कहां जा रहा है। तो पैसा जा रहा है पूरा गोल्ड में। गोल्ड $2060 पर आउंस पहुंच चुका है इसकी वैल्यू। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लेकिन यहां एक और चीज में जा रहा है जो अगेन गोल्ड बेस्ड है, क्योंकि जो मार्केट कैप है गोल्ड बैक्ड क्रिप्टोस का वो $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। और ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं वो सारी गोल्ड बेस्ड क्रिप्टोस में जा रही है या फिर गोल्ड बैक्ड कॉइन्स में जा रही है, जैसे कि पैक्स गोल्ड है, टेथर गोल्ड है। तो इस तरह के कॉइन्स में सबसे ज्यादा जा रही है क्योंकि हर किसी को लग रहा है कि गोल्ड ही एक मोस्ट प्रॉमिसिंग एसेट बन चुका है इस वक्त। एंड अगर यूएस की बात करें तो उन्होंने क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक भी करना है। समवेयर इन सम ऑफ द कंट्रीज, इवन इंडिया में बात करी जा रही है कि टैक्स लगाया जाएगा या फिर क्रिप्टो को बिना लीगल किए समहाउ अलाउ किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे क्या कि ये बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी से एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, जिस कारण हर कोई कोशिश करे कि गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा बाय कर पाए। तो अभी हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा मूव ले रही है मार्केट, ऑलमोस्ट मिड को आरएसआई क्रॉस कर चुका है। तो यहां से उम्मीद है कि जो सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिन्होंने डिप में बाई करी थी वो सेलिंग कर चुके हैं, तो यहां से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो यही थी मेरी तरफ से अपडेट। एंड इसके अलावा कोई और अपडेट है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करने वाला हूं। वॉल्फ ऑफिशियल सर्च कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बार बार कहता रहता हूं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ताकि आप तक सारी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले पहुंच रहे। धन्यवाद।